हिंदुस्तान का बेटा हिंदुस्तान से आवाज लगा रहा है। आंधियों से घिरकर आंधी को सबक सिखा रहा है। सफलता का तोहफा लेकर आप सभी को द इंडियन गाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सन ऑफ हिंदुस्तान अखलाक सर आइजल अपने चैनल पे बुला रहा है। पिछले क्लास में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉन को समझे थे। इस क्लास में हम लोग कलेक्टिव नॉन को समझेंगे। कलेक्टिव नॉन को समझने से पहले हम लोग पहले कलेक्ट को समझते हैं। व्हाट इज कलेक्ट? कलेक्ट क्या है? COLLECT, कलेक्ट। कलेक्ट वर्ब है। कलेक्ट अपने आप में एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है ब्रिंग और कम टुगेदर, किसी चीज को जमा करना, एकत्रित करना। और इस कलेक्ट से यहीं से एक मीनिंग निकलता है कलेक्टेड। उसका मीनिंग होता है कॉन्ग्लोमेरेट, एकत्रित। और जब इस कलेक्ट को एडजेक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा कलेक्टिबल या कलेक्टेबल। इसका मीनिंग होता है स्टोरेबल, जमा करने योग्य। इन सारी बात को पहले हम लोग राइटिंग में लेते हैं। कलेक्ट का मतलब होता है ब्रिंग और कम टुगेदर। एकत्रित या जमा करना। यहीं से एक वर्ड निकलता है कलेक्टेड। इसका मीनिंग होता है कॉन्ग्लोमेरेट, एकत्रित। और जब इसी कलेक्ट को एडजेक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा कलेक्टिबल या कलेक्टेबल। ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है स्टोरेबल, जमा करने योग्य। अब एक बात आप लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया होगा कि सर इसका एडजेक्टिव कैसे बना लेंगे, एडजेक्टिव कैसे बनता है? तो बस जान लीजिए, तो मामला एडजेक्टिव का है। लेकिन जान लीजिए जिस वर्ड के अंत में FUL रहेगा, जैसे कि ब्यूटीफुल, वो एडजेक्टिव है। उतने दिन से जान रहे हैं कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों एडजेक्टिव है। इसलिए एडजेक्टिव है कि उसके अंत में फूल है। जिस वर्ड के अंत में OUS रहेगा वो एडजेक्टिव होगा। जिस वर्ड के अंत में ABLE, IBLE रहेगा वो एडजेक्टिव होगा। जिस वर्ड के अंत में IC रहेगा वो एडजेक्टिव होगा। जिस वर्ड के अंत में IVE रहेगा वो एडजेक्टिव होगा। जिस वर्ड के अंत में LESS रहेगा वो एडजेक्टिव होगा। जिस वर्ड के अंत में OSE रहेगा वह एडजेक्टिव होगा। इस बात को हम लोग राइटिंग में लेते हैं। जिस वर्ड के अंत में FUL रहेगा वह एडजेक्टिव होगा। FUL रहेगा। जिस वर्ड के अंत में FUL, OUS, ABLE, IBLE
IC, LESS, IVE, OSE रहेगा, वह एडजेक्टिव होगा। जैसे कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि उसके अंत में FUL लगा हुआ है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ब्यूटीफुल, FUL लगा हुआ है। एग्जाम्पल, एडवांटेजियस, क्योंकि OUS लगा हुआ है। सोशिएबल, ABLE लगा हुआ है। ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफिक, IC लगा हुआ है। माइंडलेस, LESS लगा हुआ है। इमेजिनेटिव, IV लगा हुआ है। ग्रैंडियोस, OSE लगा हुआ है। FUL, एंडीवर्ड, OUS, ABLE, IC, LESS, IVE और OSE, ETC। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। अब आगे देखते हैं कलेक्टिव को। कलेक्टिव खुद में एक एडजेक्टिव है, क्योंकि अभी मैंने लिखा था जिस वर्ड के अंत में IVE रहेगा वह एडजेक्टिव होगा, और यहाँ भी IVE है मौजूद, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग, तो क्या बन जाता है? कलेक्ट प्लस IVE। IVE जब लग जाता है किसी वर्ड के अंत तो इसका मतलब होता है वाला, कलेक्ट करने वाला। और इसका हम लोग मीनिंग लेते हैं रिलेटिंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली और ग्रुप। किसी फैमिली या किसी ग्रुप के सभी मेंबर का जब जानकारी मिलता है तो उसको कलेक्टिव कहा जाता है। रिलेटिंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली और ग्रुप। अब हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन को। यहां से अब आगे कहानी बनेगी कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन आफ्टर ऑब्जर्विंग, आफ्टर व्यूइंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, we reach at this point for finding definition of collective noun. I mean, सभी मीनिंग को देखने के बाद मुझे कलेक्टिव नाउन का यह डेफिनेशन मिलता है कि कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिससे समूह का बोध हो, जिससे संगठन का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिससे समूह का बोध हो
कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिससे समूह का बोध हो, संगठन का बोध हो। एग्जाम्पल में लेते हैं एग्जाम्पल हो जाएगा फर्नीचर, पार्लियामेंट, पुलिस, etc। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार का होता है। कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार का होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसे कलेक्टिव नाउन को कहते हैं जो अलग अलग प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हुआ हो। नाम ही है जनरल प्लस आइजिंग। जब कहीं सफ़र करते हैं तो ट्रेन में देखते हैं जनरल डिब्बा में बहुत ही आदमी रहता है, सब तरह का आदमी रहता है ना। सामान बेचने वाला भी रहता है, जिसके पास टिकट रहता है वो रहता है, जिसके पास टिकट नहीं रहता वो भी रहता है। तो जनरलाइजिंग में क्या होगा, जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हुआ होगा उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा फर्नीचर, लगेज, सीनरी। तो फर्नीचर, अगर फर्नीचर की हम बात करते हैं तो फर्नीचर में लकड़ी भी आ गया, टेबल भी आ गया, बेंच भी आ गया, डेस्क भी आ गया, डिफरेंट टाइप के सामान से मिलकर बना हुआ होता है। तो और जैसे लगेज कहते हैं, किसी को लगेज पैक कर दीजिए, कहीं जा रहे हैं हम, तो लगेज को जब पैक करने की बात होती है तो लगेज में क्या रहता है, सिर्फ कपड़ा ही तो नहीं रहता है, कलम भी रहता है, एक टॉवेल भी रहता है, ब्रश भी रहता है, खाने की भी कुछ सामान रहती है। डिफरेंट टाइप के सामान से जो बना हुआ होता है उसको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको राइटिंग में लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं, स्टार में लिखिए, कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार का होता है। एक नंबर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। आप जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को देखेंगे, एक नंबर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। वैसा नाउन जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो। मिलकर बना हो।
एग्जाम्पल फर्नीचर, लगेज, सीनरी। अब यहां देखते हैं, यहां एक चीज और गौर करना है, यह सिंगुलर होता है। यह क्या होता है? सिंगुलर होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यह सिंगुलर होता है और यह अपने पहले आर्टिकल लेता है। इसको भी राइटिंग में लेंगे हम लोग। यह सिंगुलर होता है, जैसे फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर आर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, फर्नीचर आर गुड। तो फर्नीचर आर नहीं होगा, इज होगा यहां पे। यह सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा, जब यह सिंगुलर है, फर्नीचर जब सिंगुलर है तो फिर आर कैसे हो सकता है? इज ना होगा। फिर आगे है अगला स्टार कि यह अपने पहले आर्टिकल लेता है। इसका एग्जाम्पल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल बेटर देन दैट ऑफ एनी अदर साइट। इसको लिखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज more beautiful than that of any other site। अब देखिए, मैंने कहा कि यह आर्टिकल लेता है, द लेगा तो द तो लिया, तो सीनरीज थोड़े लिखाए थे, सीनरी लिखाए थे, SCENERY, सीनरी। तो मेरे दोस्तों, मैं यहीं से इस क्लास को रेस्ट दे रहा हूं। मैं जाने से पहले एक सेंटेंस आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूं। मेंटेन द विनिंग एटीट्यूड, मेंटेन द विनिंग एटीट्यूड एंड रीच योर डिजायर्ड ऑल्टीट्यूड। इस सेंटेंस के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसको करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको मेंटेन कीजिए। मेंटेन कर लीजिएगा तो ही आप अपनी सफलता तक पहुंच पाइएगा। रीच योर डिजायर्ड ऑल्टीट्यूड, और उसको मेंटेन कीजिए और मेंटेन करके अपनी सफलता पे पहुंच जाइए। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं उसकी तैयारी करने वाले और भी बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स उसके सारे कंडीशंस और टर्म्स को फुलफिल करेंगे वही अपने डिजायर्ड एटीट्यूड तक पहुंच पाएंगे, अपनी सफलता को तलाश पाएंगे। और यहीं से मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।